अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। ठीक है, तो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी बेसिकली क्या है? ये एबिलिटी होती है पोरस मटेरियल जिसके अंदर आते हैं सॉइल, रॉक्स वगैरह, ठीक है ना, कि वो ट्रांसमिट करें वाटर को और दूसरे फ्लूइड को अपने अंदर से, ठीक है ना। तो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी इज बेसिकली एक एबिलिटी होती है, पोरस मटेरियल एबिलिटी। इट इज़ ए पोरस मटीरियल एबिलिटी। ये खासियत होती है पोरस मटेरियल की। पोरस मटेरियल के अंदर हमारे पास क्या आता है? सॉइल प्लस रॉक्स, ठीक है, छोटी छोटी कंकरियाँ वगैरह। तो सॉइल और रॉक की एबिलिटी होती है कि वो ट्रांसमिट करवाए अपने में से वाटर को और दूसरे फ्लूइड को, ठीक है। ये ट्रांसमिशन ऑफ वाटर and fluid। तो बेसिकली हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी इज द ability of the porous material such as soil plus rocks to transmit water and the fluid through it। अपने में से ट्रांसमिशन करवा सकें वाटर की और फ्लूइड की, ठीक है। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी की, तो बेसिकली हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी की टू टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। एक हमारे पास होती है सैचुरेटेड हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी और दूसरी होती है हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। तो एक है हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी और दूसरी है अनसैचुरेटेड हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। तो अगर हम बात करें सैचुरेटेड हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी की, तो इट रेफर्स टू द मेजर ऑफ हाउ इजीली वाटर कैन फ्लो थ्रू ए सैचुरेटेड सॉइल। तो ये एक जो है वो मेजरमेंट है, या एक जो है मेजरमेंट की जाती है कि कितनी आसानी से जो वाटर है वो सॉइल में से गुजर सकता है, ठीक है ना, और दूसरे पोरस मीडिया में से गुजर सकता है। तो सैचुरेटेड का मतलब क्या है कि सैचुरेशन है, यहाँ पे बड़ी आसानी के साथ ना जो वाटर है वो एक सैचुरेटेड सॉइल में से गुजर सकता है। तो अगर हम बात करें इसकी एक बेसिक सी थ्योरी की, अगर आपने इसमें लिखना है तो मैं थ्योरी थोड़ी सी बोल के एक्सप्लेन कर देती हूँ और आप इसको नोट डाउन कर लें। तो वो है कि सैचुरेटेड हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी रेफर्स टू द मेजर ऑफ हाउ इजीली वाटर कैन फ्लो थ्रू ए सैचुरेटेड सॉइल और अदर पोरस मीडिया के। सैचुरेटेड सॉइल और पोरस मीडिया में से वाटर कितना इजीली जो है वो मूव कर सकता है, ये है सैचुरेटेड जो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी है ये डिस्क्राइब करता है, ठीक है ना। दूसरा है हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। क्लियर? तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी रेफर करती है मेजर ऑफ द सॉइल वाटर रिटेनिंग एबिलिटी के। सॉइल के अंदर कितनी वाटर को होल्ड करने की एबिलिटी है, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोलिक जो है वो कंडक्टिविटी डिस्क्राइब करती है कि वाटर इट डिस्क्राइब द मेजर ऑफ सॉइल वाटर रिटेनिंग एबिलिटी। अच्छा, जो वर्ड हमारे पास रिटेनिंग होता है ना, इसका मतलब होता है एबिलिटी टू कीप समथिंग, एबिलिटी टू कीप करने की एबिलिटी,
ठीक है ना। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी रेफर्स टू द मेजर ऑफ सॉइल वाटर रिटेनिंग एबिलिटी व्हेन सॉइल पोर इज नॉट सैचुरेटेड, कि सॉइल पोर सैचुरेटेड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पानी के साथ भरे हुए भी नहीं है, लेकिन फिर भी सॉइल की वाटर रिटेनिंग एबिलिटी जो होती है उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी के केस में, क्योंकि सैचुरेशन नहीं है सॉइल के अंदर, इसीलिए तो हम इसको अनसैचुरेटेड कह रहे हैं, ठीक है ना। तो सैचुरेशन की एब्सेंस में सॉइल पोर के अंदर सैचुरेशन की एब्सेंस में जो सॉइल की वाटर रिटेनिंग एबिलिटी होती है ना, वो मेजर की जाती है अनसैचुरेटेड हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी के ज़रिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है वो डिटर्मिनेशन की जाती है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी की दो ब्रॉड कैटेगरीज में, ठीक है ना। तो टू ब्रॉड कैटेगरीज हैं टू डिटरमाइन दी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। तो एक हमारे पास है एम्पिरिकल अप्रोच, और दूसरी है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। क्लियर? एम्पिरिकल और एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है हमारे पास, ठीक है। तो एक हम बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे एम्पिरिकल अप्रोच की। तो एम्पिरिकल अप्रोच क्या है? एम्पिरिकल अप्रोच के अंदर ना हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी को कनेक्ट किया जाता है सॉइल पार्टिकल्स के साथ, लाइक पोर साइज, पार्टिकल साइज, सॉइल टेक्सचर के हिसाब से जो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी है उसको डिस्क्राइब किया जाता है। इन एम्पिरिकल अप्रोच हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी इज कनेक्टेड टू दी सॉइल पार्टिकल्स, ठीक है ना। मतलब सॉइल पार्टिकल्स के साथ कनेक्ट करके इसको स्टडी किया जाता है। सॉइल पार्टिकल्स के अंदर आते हैं पोर साइज, ठीक है, दूसरा है हमारे पास पार्टिकल साइज, ठीक है, और तीसरा है हमारे पास सॉइल टेक्सचर, ठीक है, सॉइल टेक्सचर वगैरह, ठीक है। और दूसरी है हमारे पास यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच एक ऐसी अप्रोच है जिसके अंदर हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी को जो है वो हाइड्रोलिक एक्सपेरिमेंट के साथ जो है वो हम डिटरमाइन करते हैं, ठीक है ना। एक हाइड्रोलिक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी को डिटरमाइन किया जाता है। हाइड्रोलिक इन एक्सपेरिमेंटल अप्रोच हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी इज डिटरमाइंड बाय द हाइड्रोलिक एक्सपेरिमेंट्स। हाइड्रोलिक एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी को मेजर किया जाता है इस केस में, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होते हैं कि एक लॉ जो होता है वो यूज़ किया जाता है हाइड्रोलिक एक्सपेरिमेंट में, उसको हम कहते हैं डार्केस लॉ। तो अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंटल अप्रोच की, तो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच फर्दर क्लासीफाई की जाती है डिफरेंट टेस्ट्स के अंदर, ठीक है ना। तो दो मेन टेस्ट की मैं यहाँ पे बात करूँगी, ठीक है। तो जो है वो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच इज क्लासिफाइड इनटू टू मेन टेस्ट। तो एक होता है लेबोरेटरी टेस्ट, लेबोरेटरी टेस्ट जो होता है ना उसको सॉइल सैंपल को सब्जेक्ट किया जाता है हाइड्रोलिक एक्सपेरिमेंट्स के साथ। लेबोरेटरी टेस्ट के अंदर सॉइल का सैंपल लिया जाता है, ठीक है ना। इन लेबोरेटरी टेस्ट सॉइल सैंपल इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिक एक्सपेरिमेंट। सॉइल सैंपल को सब्जेक्ट किया जाता है
हाइड्रोलिक एक्सपेरिमेंट्स। तो फील्ड टेस्ट को नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर मैं बहुत डिटेल से आपको बता दूंगी, ठीक है ना। तो ये एक इम्पोर्टेंट है फील्ड टेस्ट वाला जो टॉपिक है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस की बात करें अगर हम हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी की, इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। तो सॉइल हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी को इस्तेमाल किया जाता है टू डिटरमाइन द सॉइल टेक्सचर, जिसके अंदर सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं, जिनका सॉइल पार्टिकल्स का साइज इसमें मेजर किया जाता है। तो इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द सॉइल टेक्सचर, सॉइल के टेक्सचर को डिटरमाइन करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो मतलब कि सॉइल टेक्सचर में क्या आता है, सॉइल पार्टिकल का साइज जिसके अंदर आते हैं जो है वो ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले, वो सारा जो है ना सॉइल पार्टिकल्स का जो है वो टेक्सचर उसको डिटरमाइन करने के लिए सॉइल हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी के प्रोसेस को यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ हमारे पास है, इट इज़ आल्सो यूज टू डिटरमाइन द पोरोसिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की पोरोसिटी जो होती है ना वो भी डिटरमाइन की जाती है सॉइल हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। हमें पता है पोरोसिटी ऑफ सॉइल जो होता है कि जो है वो पोर साइजेस वगैरह से रिलेटेड है, ठीक है ना टर्म। तो तीसरी चीज़ है हमारे पास कि हमें बताती है कि किस तरह प्लूटेंट सॉइल में से मूव करते हैं, ये हमें डिटरमाइन करवाती है मूवमेंट ऑफ द प्लूटेंट्स की मूवमेंट थ्रू सॉइल, सॉइल में से प्लूटेंट की मूवमेंट के बारे में भी सॉइल हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी में बताती है। इट डिस्क्राइब दैट हाउ क्विकली कैन वाटर सॉक इनटू ग्राउंड, ये बताती है कि कितनी जल्दी से वाटर जो है वो ग्राउंड के अंदर सॉक कर जाता है और मूव करता है अंडरग्राउंड लेयर्स, और ग्राउंड की नीचे वाली लेयर्स में से वाटर मूव करता है, ये भी हमें सॉइल हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी बताती है, ठीक है ना। तो आई होप सो कि आपको हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।